अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर मेरा वीलॉग अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, यही मेरी कामयाबी है। सदर ट्रंप का तारीख़ी दौरा इख्तिताम पजीर हुआ और 2 दिन में उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। चाइना के सदर और उसकी टीम ने उनका बेमिसाल इस्तकबाल करवाया। वेस्टर्न मीडिया भी थोड़ा परेशान हो गया और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कि इतना उनका इस्तकबाल हुआ है। और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए। बहुत लिहाज से पहली दफ़ा 72 के बाद जब सदर निक्सन ने दौरा किया था चाइना का, उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसका बड़ा किरदार था। तो उस हवाले से इस दफ़ा भी हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा किरदार था इन दोनों मुल्कों को नज़दीक लाने में। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं या जो वेस्टर्न मीडिया है, उनके मुताबिक उतनी कामयाबी सदर ट्रंप को नहीं मिली जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। यानी जो इस पे न ताइवान पे बात की गई और ताइवान का जो मौक़िफ़ था चीन का वो बड़ा वाज़ेह था। चाइना जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। अगर उसको कुछ हथियारात वगैरह दिए गए तो उसमें भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आबने हुर्मुज़ पे भी कोई खुल के बात नहीं हुई, लेकिन चाइना की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि ये आम तिजारत के लिए खुला रहे, वहाँ से कमर्शियल जो जहाज़ हैं वो गुज़रते रहें ताकि तेल की कीमतें भी कम हों और इंडस्ट्रीज़ का पहिया भी चलता रहे। और उसके अलावा बड़ी टीम लेके प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ गए थे। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग वहाँ गए थे जहाँ के तिजारती बातें होंगी और ये होगा। लेकिन सुनने में आया है कि उनको भी वहाँ कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। एक कंपनी के 200 के करीब जो जहाज़ हैं उनकी ख़रीदारी का आर्डर दिया गया, जबकि उनको ये तवक्को थी जो यहाँ से वफद गया था उसमें उसके CEO को कि तकरीबन 400 से 500 जहाज़ों के हमें आर्डर्स मिलेंगे। बहरहाल बातें बहुत हुई हैं और ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी को ये दावत दी कि वो सितंबर के महीने में जो अमेरिका की सालगिरह है उसमें वो शिरकत करे। प्रेसिडेंट चाइना ने वो दावत कबूल की है और कई MOUs पे भी साइन हुए हैं। लेकिन जो एक तारीख़ी मौक़िफ़ होता था, जो तारीख़ी नमूने से जिस तरह का एक क्रिएट किया गया एक माहौल कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वहाँ से बहुत कुछ लेके आएंगे, लेकिन वहाँ की मीडिया ये कहती है कि सदर ट्रंप के निस्बत में सदर शी पेंची जो है वो उसने कुछ ज़्यादा ही अचीव किया, चाइना ने ज़्यादा अचीव किया, चाइना का अपर हैंड था। और ट्रंप ने अपनी पॉलिसी को बयानात तो दिए लेकिन उसको इतनी खातिर ख्वाही कामयाब नहीं मिली। इस सारे जो महवर में चाइना और अमेरिका के प्रेसिडेंट की बातों में ये एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि चाइना का जो मौक़िफ़ है ईरान के हवाले से वो भी खुल के अमेरिका को बताया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया कि वो जौहरी हथियारों के तो ख़िलाफ़ है, पर ये जो दहशत गर्दी ईरान के ख़िलाफ़ की जा रही है उसको वो काबिल कबूल नहीं है। इज़राइल और ये जो मिल के आप लोग उस पर हमला कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, उससे भी चाइना ने नाखुशी का इजहार किया। ये एक अंदर की बातें हैं जो वो लोग बता रहे हैं। अगर ऑफिशियली जो अलामिया जारी किया गया उसमें तो ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अमन पीस इसकी बातें हैं कि किसी भी तरह इस रीजन में ख़ास करके मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में, खलीजी ममालिक में अमन हो ताकि ये जो आबना हुर्मुज़ वाले इलाके हैं या दूसरे रेड सीज़ हैं वहाँ से आज़ादाना तिजारत हो, जहाज़ कमर्शियल जहाज़ जो है आराम से गुज़र सकें और किसी को कोई तंग न करे। और जो नाकाबंदी की गई है दोनों को चाहिए, यानी अमेरिका को भी और ईरान को, कि वो ख़त्म करें और कभी भी किसी भी सिविल एरियाज़ में वो हमला न करें। इस बात को भी मद्देनज़र रखा गया और उसके साथ साथ जो हथियारों की दौड़ है उसमें भी कमी लाई जाए ताकि अमन की बात कुछ ज़्यादा हो। चाइना प्रेसिडेंट शी पिनचिंग जो है उसने बहुत ही बड़े तदब्बर का मुजाहरा किया। जब दोनों साथ चल रहे थे तो चाइना का प्रेसिडेंट इनसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील हो रहा था ट्रंप से ज़्यादा, और ट्रंप ने बहुत बड़ी कोशिश की वहाँ पे उन मुज़ाकरात को कामयाब करने में। किसी हद तक कामयाबी तो गए, लेकिन अब
सुपर पावर जो हैं दोनों ही लग रहे थे, यानी चाइना भी उसके हम असर लग रहा था। चाइना ने जो है अमेरिका को ये कहा कि हम शराकतदारी के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। शराकतदारी का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, यानी कोई किसी को डिक्टेट नहीं कराएगा, आज़ादाना तिजारती पॉलिसी होगी, जो होगा वो देखा जाएगा। यानी अमेरिका का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और उसके साथ साथ इनका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है चाइना का, ताकि इस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं और वो उसके बाद जो खित्ते में अमन हो, ख़ास करके ईरान के हवाले से जो अमन की बातें हैं उसको कुछ ज़्यादा ही मजबूत किया जाए। इससे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास कराची ने भी इन मुज़ाकरात को किसी हद तक सही करार दिया है और ये भी कहा है कि किसी तरह जो है इन्होंने ये जो काम किया है चाइनी प्रेसिडेंट ने वो बड़ा अच्छा काम किया है और उन्होंने हम उसके बातों से इत्तेफाक करते हैं। चाइना ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। तो बहरहाल इस दौरे का असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी ट्रिब्यूट पेश किया गया है कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो बड़ी अच्छी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर दोबारा फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम लिया है और उसके साथ साथ चाइना ने पाकिस्तान को लूप में रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों की मुज़ाकरात के बाद, प्रेसिडेंट ट्रंप के और चाइनी प्रेसिडेंट के मुज़ाकरात के बाद ये हालात कुछ बेहतर होंगे, जंग को कुछ रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बयानात से बाज आ जाएं, सही नमूने से बात करें तो हो सकता है कि खित्ते में अमन हो, क्योंकि ईरान भी यही चाहता है कि अगर अमन से ही हर चीज़ हल हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें इज़्ज़त और एहतराम और वक़ार के साथ हर एक के फ़ायदे में ये ख़त्म हो जाएंगे और अमन कायम होगा। और पाकिस्तानी सालसी अभी फ़िलहाल रुक तो गई है, लेकिन इसको मज़ीद एक्सेलरेट किया जाएगा और हो सकता है कि अगला जो मुज़ाकरात का जो वेन्यू है वो भी इस्लामाबाद हो।